जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे संगत जी। गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज के पाठ में मैं तुम्हें एक ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो तुम पाठ सुनोगे तभी आपको महसूस हो पाएगी वो चीजें, क्योंकि महाशिव को पाना इतना आसान नहीं है। महाशिव को पाने के लिए बहुत तपस्या करने की पड़ती है। पांडव भी अपनी जिंदगी से हार कर, जो कि देवताओं के अंश थे, वो भी अपनी जिंदगी से हार कर अपने जीवन का अंत करने जा रहे थे। जब श्री कृष्ण ने आके उन्हें मार्ग दिखाया कि महाशिव की भक्ति करो, महाशिव ही तुम्हें इस कष्ट से बाहर कर सकते हैं, उस टाइम पे श्री कृष्ण ने अपना उनका कष्ट अपने ऊपर लिया। और संगत जी आपका भी लेंगे लड्डू गोपाल जी, देखो हमेशा मौजूद रहते हैं शिव पुराण में, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी, पंचमुखी हनुमान जी, साक्षात हमारे गुरु जी जो शिव का अवतार है। संगत जी इतने सारे देवता हमारे साथ इस मंदिर में हैं, और जब ये पाठ होता है संगत जी, इसको हम कैसे मिस करते थे मुझे तो पता नहीं चलता, कैसे हम इग्नोर कर देते हैं, और सेवा को कैसे इग्नोर कर सकते हैं संगत जी, मैं तो क्या बताऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी आप भी पाठ में प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर लगाए और जरूर पाठ को सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, अपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर कहते हैं कि संत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा। उन्होंने धौम्य के बड़े भाई अपमन्यु का हित साधन किया था। अपमन्यु गागर पाद मुनि के पुत्र हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैशव अवस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देवश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वे बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्चवर्ती से लगाए हुए कुछ बीजों को शील पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक अपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। उस अपने हाथ से अपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा कि बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा से बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर अपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की और उसमें माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। तत्पश्चात जंगल के पत्थर पुष्प आदि लेकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप किया। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने एक बहुत भारी तपस्या की। मुने बालक अपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों से त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से अपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती के सची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का था। शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं को रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक अपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। अपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से भी कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोर शस्त्र चला था उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की, उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। शिव ने अपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारता पर प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरता तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने अपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से अपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने बड़े प्यार से उन्हें मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार अक्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। अपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है सुनाता है
वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। शिव के किरात अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा देवतवन के दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा व्यास जी का अर्जुन को शक्कर विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए संपत्ति देना, अर्जुन का इंद्रकील व्रत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उद्देश्य से पुनः तप में परिवर्तित होना, तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में किए हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की, फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर की आगे कहते हैं कि बुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को युद्ध में जीत लिया था, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ दैत्युन वन में चले आए। तभी वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। पीरवर उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के लिए प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहां गए और पांडवों से मनो अनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर इधर अनुभव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना करने वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। जब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शक्कर विद्या का जप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्कर विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब दक्षिण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या आदर्श रूप से सदा तुम्हारा हित करेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृप श्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इसे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने इस प्रकार मुनीश्वर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद देता था। शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, दूसरों के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के पीछों का बहुत दुख हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उत्तम पर्वत को चले गए। वहाँ पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोहर स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गए। वहाँ उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया। जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं भी अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन ने शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया, घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है या अग्नि। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने उन गुप्तचरों को यूँ कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षक को विदा करके स्वयं वहाँ जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा और फिर उनकी स्तुति करके आगे
खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राजा नहीं करना चाहिए। परम तप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठकरी होगी। साधक को सर्वथा धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही हैं। वे संपत्ति और फल दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का समन करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे अपने मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। किरात अवतार के प्रसंग में एक मूक नामक दैत्य का शुक्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन का किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय में एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही बैल पैर पर बल खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र कर दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण से विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास आए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा कि सर्वेश एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभो, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने यो कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नता महाप्रभु शिव जी उन वचनों को सुनकर ठट्ठा हंसने लगे और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं तुम लोग अभी अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने शंभु के इस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णता निश्चय हो गया। तब वे सब के सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय एक मूक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित है उस मार्ग में अत्यंत वेग वर्ग पर्वत शिखरों को उजाड़ता, वृक्षों को छीन बीन करता था। अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ उस अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन और कहाँ से आ रहा है। यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी हो। जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से, नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का सहयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह शत्रु ही है, मार डालने योग्य है। उधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी ही है कि राजन तुम्हें जो कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच वक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उदयता का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था। वे महान अद्भुत सुशक्ति भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी काछे बंधी हुई थी। उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर सफेद दानियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गणयूथ भी वैसे ही आसज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भीलराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुड़गुड़ाहट का शब्द 10 दिशाओं से गूंज गया। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झंझना उठे। तब उन्हें वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे कि ओहो, यह क्या भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसे सुन रखा था कि पुण्य भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है। शिव जी कल्याण करता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के लिए कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्व भाव से उनका भजन करते हैं उन्हें सौपन में दुख के दर्शन नहीं होते। उन्हें कदाचित कुछ दुख नहीं आ सकता। उन्हें कर्म जनित समझना चाहिए जो बहुत ही आशंका होने पर ही थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगताकर फिर संदेह से दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उनकी इच्छा है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थों को कौन मना कर सकता है। अन्यथा प्राचीन भक्तों की भी ऐसी धारणा थी।
अतः भावी भक्तों को सदा इसी पर विचार मन को अपने स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करे या प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं और अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं, फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इस तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मन से सुन रखी हैं, तो मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन ये विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े थे। उस समय उन दोनों के मध्य में एक शुक्र अद्भुत शिखर सा दिख रहा था, उसकी बड़ी महिमा भी दिख रही थी। भक्त वत्सल भगवान शंकर सूर्य अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। उसी समय उन दोनों ने शुक्र पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उनका पूछ भाग था और अर्जुन ने उनके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिव जी का बाण उनके पूछ भाग में प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया, तथा अर्जुन का बाण उनके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। वह शुक्र रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर बार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्यों के उसको रूप की और दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया। अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, ओह यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए हाथ, परंतु शिव जी ने मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज का शुक्र। संगत जी कहते हैं ना, भगवान हर रूप में आते हैं, लेकिन महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने निरंतर 1-2 साल भी महादेव की पूजा कर ली ना संगत जी, तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव बहुत कृपा करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पाठ में अपने प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।